और चलिए आपको बता दें कि एक ऐसी खबर लेते हैं जिस खबर को देखकर सुनकर आपको लगेगा कि देश में आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर बार सवाल क्यों खड़ा होता है भारत में। आपको बता दें कि एक इस तरीके से देश में महिलाओं की सुरक्षा मजाक बनकर रह गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कहने का कोई हमें अधिकार भी नहीं है, लेकिन हाँ, देश के अलग अलग जगहों पर हो रही घटनाएं आज की दशा बयां कर रही हैं। शुरुआत कर लेते हैं। चलिए आपको सबसे पहले खबर राजधानी दिल्ली की ही दिखा देते हैं। वहां से एक चौंकाने वाली घटना में आपको बता दें, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में एक लड़की को दो युवकों ने बेरहमी से मारा और उसे दूर तक घसीटते भी रहे। युवती की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो दो झगड़ रहे युवकों को शांत कराने के लिए आगे गई ताकि उनकी जो गाड़ी है वो आगे जा सके। युवती के अनुसार दोनों युवकों ने उसे कार में अंदर खींचा और मारना शुरू कर दिया। बाद में उसे कार से बाहर फेंक दिया और घसीटते रहे। इस पूरी घटना में आपको यह भी बता दें कि एक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो दूसरा शख्स है वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, फरार है। और इस पूरे मामले में 3 पुलिस वालों पर भी कथित तौर पर लापरवाही करने के मामले में जांच बिठा दी गई है। एक ओखला मंडी चौक करके फ्लाईओवर आता है, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, उनके कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। तो मेरा उबर वाला रुक गया वहाँ पे बिकॉज बहुत ट्रैफिक था। तो उसमें से एक ब्लैक कलर की शर्ट वाला लड़का आया और बोलने लगा कि उसने मेरे उबर वाले को गाली देनी शुरू कर दी, बहुत गंदी गंदी, मैं बोल नहीं सकती। तो बस मैंने इतना बोला था, भाई गरीब लोग को गाली मत दो। तो उसने बोला कि अपने काम से मतलब रख। मैंने कहा ओ सुन, मैंने सिर्फ इतना बोला कि गरीब बंदे को गाली मत दे। उसका नाम मुझे पता चला बिट्टू है। उसके बाद वो मुझे 10 थप्पड़ उसने मुझे 10 थप्पड़ मारे और गाली वाली दे के भाग गया। फिर उसका दूसरा जो दोस्त था बलिनो वाला, वो आया, उसने मुझे गाली वाली देनी शुरू कर दी। और उसको जब मैंने कॉलर पकड़ के उसको थोड़ा धक्का दिया तो उसने मुझे 10 थप्पड़ मार दिया ऑन द स्पॉट। मेरे पास नंबर है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और फिर मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने 100 की स्पीड में गाड़ी भगाई है। आपको ब्रेक की भी आवाज हो रही है। मैं इतनी जोर से रुकी हूँ कि मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी। फॉर गॉड ग्रेस मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। देख सकते ये चोट हो गई, ये हो गई, ये तो मुझे रोड पे लगी है। ये सब मेरी बैक पे, मेरे को गुम चोट मेरे पेट के अंदर, मेरे सर के ऊपर। और चलिए इस खबर पर एक अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, इस घटना ने और इसके पहले भी जो घटना हुई थी, हमने दर्शकों को दिखाया था किस तरीके से एक बेसमेंट में, पार्किंग बेसमेंट में बाइक और स्कूटी की टक्कर उस वक्त हुई थी, तब महिला के साथ मारपीट की घटना हुई थी। हालांकि अभी इस खबर पर आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। राजधानी दिल्ली में कितनी सुरक्षित है महिलाएं, ये तो हम इन घटनाओं से ही समझ सकते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, दूसरा अभी भी फरार है, पुलिस वालों पर भी जांच बिठाई गई है, आगे क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए श्वेता, इस पूरी कहानी के 2 अहम पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि इस महिला के साथ पहले जो सड़क पर 2 लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे, उन लोगों ने इस महिला के साथ इस तरीके से बर्बरतापूर्ण हरकत की, उसको पीटा, क्योंकि इस महिला ने इनको लड़ने से मना किया और इससे रास्ता मांगा। लेकिन वो शराब पिए हुए थे और उन्होंने आपस में इसके साथ हाथापाई की। उसके बाद जो दूसरा पहलू वो ज्यादा शर्मनाक है। कारण ये है क्योंकि पुलिस जो होती है वो सुरक्षा के लिए होती है, लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो कालकाजी थाने में तैनात 3 पुलिस ऑफिसर्स थे, जिसमें से एक महिला सिपाही थी, उसके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि उन तीनों ने मिलकर के इस महिला के साथ मारपीट की। कारण क्या था? कारण अगर आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। जब ये महिला थाने पहुंचती है और ये बताती है कि मैं अपने घर जा रही थी या जिससे भी मिलने जा रही थी रात में इस समय 1:30-2 बजे, तो इसको ये जवाब मिलता है कि महिला हो, रात में 1:30-2 बजे क्या कर रही हो रोड पे, और इस तरह से करोगी, अगर घूमोगी तो तुम्हारे साथ यही हरकत होगी। ये दिल्ली पुलिस का बयान है। और अगर हम कहें ये देश की राजधानी की पुलिस, अगर उसके जो ऑफिसर्स जो तैनात है थाने में, अगर वो सेंसिटाइज नहीं है, अगर वो नहीं है, तो इस तरीके की वर्दी पहनने का फायदा क्या? आप थाने में अगर आपके पास महिला आती है, चाहे वो कोई भी हो, वो रात में आपके पास आती है और आप उसको इस तरीके से बर्ताव करते हैं कि आप रात में घूम नहीं सकते, तो और ये देश की राजधानी की पुलिस है। तो ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा खड़ा करती है कि ये किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगी दिल्ली पुलिस। और इसी के कारण से जब आला अधिकारियों पर बात पहुंची तो उन्होंने तीनों जो पुलिसकर्मी थे उनको लाइन हाजिर कर दिया, यानी डिस्ट्रिक्ट लाइन भेज दिया, यानी पनिशमेंट दिया गया है।
वहीं दूसरी बात, दूसरा जो पहला पहलू था जहां पर दो पुरुष ने इस महिला के साथ मारपीट की, जिसमें महिला का बात माने तो महिला कहती है मुझे थप्पड़ मारे गए। उनमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया है, दूसरा व्यक्ति अभी भी फरार है। तो फिलहाल ये घटना है, पूरी घटना जो है 29 और 30 तारीख की रात की घटना है। और ये महिला अपने घर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली कहीं किसी से मिलने के लिए जा रही थी, जब ये उबर कैब किया हुआ था। और जब इसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं और जिसके कारण उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इसने रास्ता मांगना चाहा। तभी जो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे उन्होंने पहले इसके ड्राइवर के साथ बदसलूकी की, फिर जब महिला ने इंटरवीन किया तो इसके साथ बदसलूकी की। और यही नहीं, उस लड़की को जो है ड्रैग भी किया जब गाड़ी से, जब इसने उन लड़कों को पकड़ने की कोशिश की। तो ये पूरी हरकत हुई है। अब पुलिस अब तो फिलहाल मामले की जांच कर रही है, क्योंकि केस रजिस्टर कर लिया है। 3 पुलिस वालों को ट्रांसफर भी कर दिया है। लेकिन सवाल बहुत खड़े करती है ये घटना। जी जी बिल्कुल, आलोक हमारे साथ बने रहिए। और एक बार मैं अपने डायरेक्टर से दरख्वास्त करूंगी कि जो विजुअल है उसको फुल स्क्रीन दिखाएं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में लड़की के साथ मारपीट की गई और फिर उसे, ये देखिए किस तरीके से उसे ड्रैग किया गया। उसका दुपट्टा जो था वो गाड़ी में फंसा हुआ था और शख्स ने गाड़ी रोकने की जरा भी हिमाकत नहीं की, इल्म नहीं किया कि गाड़ी रोक दी जाए, लड़की की जान भी जा सकती थी। ये घटना किसी छोटे से शहर, किसी छोटे से गांव की नहीं है आलोक। निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े मर्डर हो जाते हैं, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। सरेआम सड़क पर इस लड़की को जिस तरीके से ड्रैग किया गया है आलोक, ऐसी पिछले अगर इतिहास उठाकर देखें, कुछ पिछली घटनाओं का भी जिक्र करें तो ऐसी घटनाएं होती रहती है। खास सबसे सवाल यही उठता है कि पुलिस पे जांच बिठा दी गई। सवाल यही, क्या जांच बिठाने से काम खत्म हो जाता है? अगर आपके पास कोई लड़की आई तो उसका आप उससे सवाल जवाब करने की बजाय आप जो उसके साथ हुआ है, जो उस पर बीती है, उस पर आप कार्य करें, जिसके लिए आपको थाने में बिठाया गया है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि आपका काम है, कोई भी अगर थाने में आता है तो आप पहले उसका हालचाल पूछेंगे, ये नहीं कि आप उसके ऊपर सवाल जवाब करने लगेंगे। अगर महिला की बात माने, जो अपने स्टेटमेंट पे जो कि उसने सोशल मीडिया पे डाला है वीडियो, और उस वीडियो में वो साफ साफ कह रही है कि जब वो थाने पहुंचती है तो उससे सवाल जवाब होने लगता है और उससे पूछा जाता है आप 1:30 बजे रात में कहाँ घूम रही थी, आप घूमेंगे तो यही होगा आपके साथ। और उसके बाद ये जब महिला अपनी चोट दिखाती है तो कहती है अपना चोट का इलाज करवा के आओ फिर बात करना। तो इस तरह की बातें पुलिस के ऊपर शोभा नहीं देती। ये कि राजधानी दिल्ली की पुलिस है, और चाहे राजधानी दिल्ली की पुलिस हो, चाहे कहीं देश की किसी भी कोने की पुलिस हो, इस तरह की बातें, अगर आपको पुलिस वर्दी पहनाई गई है तो वर्दी इसलिए नहीं पहनाई गई है कि आप इस तरह से लोगों से बातचीत करें। और उसके बाद इस महिला के साथ केवल यही नहीं किया गया, इस महिला के साथ मारपीट की गई थाने में। महिला कहती है कि मुझे थाने में 1.5 घंटे बंद करके रखा हुआ था पुलिस वालों ने, और उसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी थी जिसने उसके साथ ये करा। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सुरक्षा व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस की, जो अगर कहें तो एक पूरी इमेज जो है वो डेंट होती दिखाई देती है इस पूरी घटना से। महिला चाहे किसी भी काम से गई हो, पहली बात तो ये कि जहां पर घटना हुई वहां पर कोई पुलिस तैनात नहीं थी। चलिए माना पुलिस पेट्रोलिंग सारी जगह नहीं कर सकती, पुलिस अधिकारियों से जब भी बात करो कहते हैं कि हम हर व्यक्ति को पुलिस नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम हर जगह पीसीआर तैनात नहीं कर सकते, लेकिन पेट्रोलिंग तो होती है। उस दौरान जिस समय ये लड़की के साथ ये सारी बदसलूकी हो रही थी वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं आया, काफी देर के बाद पीसीआर वैन पहुंची। तो ये एक बड़ी सवाल है कि क्यों वहां पर पीसीआर लेट में पहुंची। दूसरी बात यह है कि जब वो थाने पहुंची तो उसके साथ ये सारी चीजें हुई। तो कई सारी चीजें हैं जो सामने मिल करके निकल के आता है कि पहले एक घटना होती है, घटना के बाद टाल मटोल और फिर इस तरह की चीजें। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल पुलिस को काफी संजीदगी के साथ इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बिल्कुल आलोक, और संजीदगी तो जैसे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने कहीं घोल कर पी गए हैं। दिल्ली पुलिस की संजीदगी नाम का जो कोई चीज है, संजीदगी, उससे वो बेखबर है। आलोक, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, दूसरे के बारे में पुलिस क्या कुछ कह रही है? क्या ऐसे ही तलाश जारी रहेगी, छानबीन जारी रहेगी, या उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा भी जाएगा? आलोक जी बिल्कुल, देखिए जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो उसी स्पॉट से पकड़ा गया था, यानी कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जनता वहां इकट्ठे हो गई, उन्होंने उस लड़के के साथ मारपिटाई की और जो पुलिस लोकल पहुंची उसके बाद उसके हवाले कर दिया। लेकिन जो मेन एक्यूज था जिसके साथ झगड़ा हुआ था वो अभी भी फरार है। तो फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि हमने टीमें बनाई हुई है और हम दबिश दे रहे हैं, जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। जी बिल्कुल आलोक, टीमें बनाई गई हैं और दबिश दी जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। आलोक, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को भी बता दें किस तरीके से राजधानी दिल्ली का ये हाल है। राजधानी दिल्ली के सड़क पर यह हादसा हुआ, ये विजुअल्स आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार हम फिर से दिखा रहे हैं, और हमने कोशिश भी लगातार करेंगे जो विक्टिम है, पीड़िता है, उनसे बातचीत करने की। लेकिन
क्या सवाल बार बार यही उठता है, राजधानी दिल्ली जो देश की राजधानी है और मेट्रो शहरों में शुमार है, जब वहां पर इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं तो सवाल बहुत बड़ा उठता है कि पूरे देश में किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित हैं, प्रश्न चिन्ह तो लग ही जाता है।